कॉस्मिक वर्सेट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर कार्तिक शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कृष्णमूर्ति पद्धति से यानी केपी एस्ट्रोलॉजी से शादी के योग कैसे दिखते हैं, मैरिज प्रॉमिस कैसे दिखते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में मेन हाउस जिसको हम लेते हैं शादी के लिए वो 2, 7, 11 भाव होते हैं। उनमें से मुख्य भाव होता है सप्तम भाव। यदि सप्तम भाव का कस्पल सबलॉर्ड और उसका एनएल हम इनको देखते हैं, इनके बारे में देखते हैं कि वो कहाँ बैठे हैं, क्या क्या भावों को दे रहे हैं। तो सबसे पहला नियम आता है कि सप्तम भाव का कस्पल सबलॉर्ड यदि टैलेंटेड हो या अनटैलेंटेड है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो टैलेंटेड प्लैनेट है या अनटैलेंटेड प्लैनेट है। तो मान लीजिए कि जैसे कि हम लेते हैं शुक्र को, यदि किसी की कुंडली में सप्तम भाव का कस्पल सबलॉर्ड शुक्र बनता है और वो किसी का नक्षत्र लॉर्ड होता है तो वो टैलेंटेड प्लैनेट हो जाता है। टैलेंटेड मीन्स किराएदार, यानी कि शुक्र ने उस ग्रह का नक्षत्र बन के नहीं उस ग्रह के घर में रह रहा है, तो ये होता है टैलेंटेड प्लैनेट। ये अनटैलेंटेड होता है तो फिर वो किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं होता है, ये होता है अनटैलेंटेड प्लैनेट। तो फिर यदि किसी की कुंडली में सप्तम CSL टैलेंटेड हो तो फिर हम उसके एनएल यानी कि उसके नक्षत्र लॉर्ड को लेते हैं। यदि वो अनटैलेंटेड होता है तो उस सप्तम भाव के कस्पल सब लॉर्ड और उसके नक्षत्र लॉर्ड को दोनों को लेते हैं हम। फिर दूसरा नियम ये आता है कि सप्तम भाव का कस्पल सब लॉर्ड यदि अनटैलेंटेड प्लैनेट हो तो सप्तम भाव का कस्पल सब लॉर्ड और उसका एनएल क्या क्या भावों को दे रहा है, क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये देखते हैं। यदि वो दोनों 2, 7, 11 भाव दे रहे होते हैं तो शादी के योग अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं शादी के योग। यदि 2, 7, 11 नहीं दें तो 7, 11 दे दें, 2, 7 दे दें तो भी वो अच्छे योग माने जाते हैं। यदि कोई ग्रह टैलेंटेड प्लैनेट होता है तो उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो 2, 7, 11 दे दे, 7, 11 दे दे, 2, 7 दे दे, उन्हीं की दशा में शादी होती है। फिर ये देखा जाता है कि वो ग्रह लग्न कुंडली में, केपी कुंडली में, कस्पल चार्ट में किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, पाप कर्तरी में तो नहीं है, पाप ग्रहों की दृष्टि में तो नहीं है। फिर हम ये चीज़ों को देखते हैं। यदि पाप कर्तरी में हो या फिर अशुभ दृष्टि में हो तो शादी के योग कमज़ोर हो जाते हैं। उससे वो ग्रह बली होना चाहिए, वो उच्च का होना चाहिए, मित्र क्षेत्रीय होना चाहिए या फिर शुभ ग्रह के नक्षत्र में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को देख के हम शादी के योग देखते हैं। आज मैंने आपको ये छोटी सी बात शादी के लिए छोटा सा नियम बताया है।